हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है वो चालू कर रखा है हमने। उसके बारे में हम पहले 2 वीडियोस पर डिस्कस कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर 2 कंसेप्ट होते हैं, क्रमचय और संचय। हम क्रमचय का जो चैप्टर है, जो पार्ट है कंसेप्ट, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उसमें डिजिट वाले जो सवाल हैं उनको लेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल है। क्या सवाल है, पढ़ो देखो। 1, 2, 3, 4 और 5 में से कोई 4 अंक, यानी देखो कितने डिजिट दिए, 5 डिजिट। उन 5 में से कोई भी 4 लेनी है, ठीक है। और कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, अपने को 1, 2, 3 और 4 ही डिजिट लेनी है। डिजिट कितनी है? 5 में से लेनी कितनी है? 4 ही लेनी है, ठीक है। अपने अगर इसको कहें कि किस तरीके से सीधा ही सीखना है, तो मैं आपको यूँ कहूँ कि 5 हमारे पास बंदे हैं, 5 जने हैं, उसमें से 4 सीट पर उनको बैठाना है। तो पहली सीट पर कितने जने, यानी कितने जने बैठ सकते हैं, कितनी डिजिट आ सकती हैं? तो इनमें से कोई भी डिजिट आ सकती है, यानी कि 5 डिजिट आ सकती हैं पहले नंबर पर, ठीक है। अब 1 डिजिट आ गई कोई भी। अब दूसरे नंबर पर कितनी डिजिट आ सकती हैं? 4 डिजिट आ सकती हैं, ठीक है। अब ये भी आ गई, फिक्स हो गई। अब इसके बाद कितनी डिजिट बच गई? 3। तो इस दूसरे, यानी कि इस नंबर पर 3 डिजिट आ सकती हैं। और अब कितनी बच गई? 2। अब इनका गुणा कर लो, तो ये गुणा करेंगे तो ये गुणा करके हमारा आंसर निकल जाएगा। इनका गुणा क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ये हमारे सवाल का आंसर है। ये सीधा कर लो आप, इस तरह से करना चाहो, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से करो तो ठीक है। और अगर आप वही उस तरीके से करो फॉर्मूले वाले से, तो ये कितने अक्षर हैं? n कितना है? 5 हैं। और उसमें से चूज़ कितने करने हैं? 4। तो r कितना है? 4। फॉर्मूला हमारे पास वही जो पहले चल रहा था, उसी तरीके से फॉर्मूला लगाना है। अब मैं आपको कहूँ ये 5p4 है, ठीक है। 5p4 है, तो ये आ गया फैक्टोरियल 5 और नीचे आएगा 5 में से 4 को माइनस करके, ठीक है। 5 में से 4 गया, नीचे 1 आ गया। 1 का मान 1 होता है और ऊपर फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है? 120। तो आपके सवाल का आंसर क्या है बच्चों? 120। लेकिन याद रखना, आपको मैं ये सलाह दूंगा कि ऐसे मत करो जो मैंने आपको पहले बताया ना शुरू में, वही करो, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ शॉर्ट। देखो इसकी शॉर्ट क्या है। पहले हमें कितने डिजिट लेने हैं? 4 ही लेने हैं। पहली डिजिट पर कितने आ सकते हैं? इन 5 में से कोई भी आ सकते हैं, यानी कि पहली सीट पर 5 बंदों में से किसी का भी नंबर आ सकते हैं। दूसरी सीट पर, अब क्योंकि हमने पहली सीट पर 1 जने को बिठा दिया, अब दूसरी सीट पर हमारे लिए कितनी डिजिट बच गई? 4 डिजिट बच गई, ठीक है। तीसरी सीट पर बैठने के लिए 3 डिजिट बच गई और चौथी सीट पर बैठने के लिए 2 ही डिजिट बची, ठीक है। इनका गुणा कर लो, तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों? 120। तो ये आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर आप ये ध्यान में रखते तो, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। 0, 1, 2, 3, 4 और 5 में से कोई 4 अंक लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। तो बच्चों देखो इसमें डिजिट कितनी है हमारे पास? 6 हैं। कितनी डिजिट हैं? 6। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ का ना हो जाए, इसलिए उसका ध्यान रखना। वो क्या है गड़बड़ जो ना हो? वो ये है कि आपको मैं यूँ कहूँ हमें 4 डिजिट लेनी है ना, तो मैं आपको यूँ कहूँ 0, 5, 3 और 1। अगर मैं आपको कहूँ क्या ये 4 डिजिट की वैल्यू मानी जाएगी, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि शुरू में 0 आ गया, वो वैल्यू नहीं, मतलब वो 4 डिजिट की वैल्यू में काउंट नहीं होगी, ये 3 डिजिट ही काउंट होगी। यानी कि सीधी सी बात है, शुरू में क्या नहीं होना चाहिए हमारे पास? 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको देखो बिल्कुल सिंपल वे से बता रहा हूँ। 1, 2, 3, 4 हमारे पास सीट कितनी है? 4, यानी 4 डिजिट लेनी है, तो 4 सीट हैं। अब पहली सीट पर किसको बिठाना है? तो सीधी सी बात है, पहली सीट पर कौन नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता। पहली सीट पर किसको नहीं लेना? 0 को नहीं लेना। तो पहली सीट पर कितने होंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहली सीट पर 5 डिजिट हो सकती हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ दूसरी सीट पर, तो दूसरी सीट पर सीधी सी बात है, अब इनमें से कोई एक आ गया, इनमें से कोई एक आ गया यहाँ शुरू में। अब कितनी बच गई? 1, 2, 3 और 4 तो ये बच गई, लेकिन दूसरी सीट पर 0 भी आ सकती है, इसलिए इसको भी लेना है। तो दूसरी सीट पर कितना आ जाएगा? 5।
5 डिजिट आ सकती हैं। तीसरी सीट पर अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़ देंगे, बाकी कितनी रहेगी 4, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 1 घटाते हुए चलना है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इनका गुणा कर लो, इनका जैसे ही गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 300। तो ये आपके सवाल का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो इसी को मैं एक बार आपको यहाँ बोर्ड पर इस तरह से बता देता हूँ। पहली सीट पर देखो 4 सीट हैं, पहली सीट पर किसको बिठाना है, 0 को छोड़कर बाकी किसी को बिठा दो इनमें से, तो बाकी 5 बच गए, ठीक है। एक जना पहली सीट पर आ गया। अब दूसरी सीट पर किसको बिठाना है, इनमें से एक को पहली सीट पर बिठा चुके हैं, बाकी कितने बच गए 5, क्योंकि दूसरी सीट पर तो 0 भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे 5। उसके बाद फिर 4 बच गया, फिर 3 बच गया, इनका गुणा कर लो, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो नॉर्मल वे से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अगला सवाल देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5 से 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। बच्चों पिछले सवाल में आपने जो बातें सीखी हैं ना, बस उन्हीं को अप्लाई करना है। बस इसमें क्या ध्यान रखना है अपने को, इसमें हमको अब की बार संख्याएं कैसी चाहिए, सम। पिछले सवाल में हमें सम विषम ऐसा कुछ नहीं बोला था, इस सवाल में हमें सम के बारे में बोला है। तो हमें क्या करना होगा, बस ये ध्यान रखना है। आप ये बताओ इसमें से भी सम संख्या कौन सी होती है, सीधी सी बात है, जिसके लास्ट में क्या आ जाए 0, या तो हमारे पास लास्ट में क्या हो 0 या 2 या 4 या 6 और 8, इनमें से कोई भी एक क्या हो, वंस डिजिट यानी कि इकाई का अंक हो, ठीक है। अब आप गौर करो, हमें 3 अंकों की चाहिए, ठीक है। मान लो पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक। अब मैं आपको यूँ कहूँ, इस तीसरे अंक जो नंबर है, इस तीसरे नंबर पर क्या आना चाहिए, सम कब बनेगी, तो तीसरे नंबर पर इनमें से या तो 2 आ जाए, ठीक है, और या क्या आ जाए 4 आ जाए। यानी कि सीधी सी बात है कि 2 की और 4 की तो जगह यहाँ फिक्स है। आगे बात समझ, जैसे पहले मान लो मैं आपको यूँ कहूँ कि हम यहाँ पर 2 लेते हैं, मान लो क्या लेते हैं 2, तो आप ये बताओ यहाँ कितने अंक आ सकते हैं, ये तो फिक्स हो गया। अब फिक्स है तो उसको हमें काउंट ही नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, आप ये बताओ 2 को देखो, यहाँ दोबारा बताता हूँ, देखो 1, 2, 3 डिजिट की लेनी है, यहाँ हमने फिक्स कर दिया, किसको फिक्स कर दिया 2 को। अब इसे काउंट मत करो, ये 1 डिजिट यहाँ कंप्लीट होगी, बस ये 2 यहाँ, इसका कोई रोल नहीं है, बस ये अपनी जगह फिक्स हो गया। अब बताओ कितनी डिजिट बची, 1, 2 को छोड़ दो, 1, 2, 3 और 4 डिजिट बची। तो पहले नंबर पर इस जगह 4 डिजिट आ सकती हैं, ठीक है। और फिर कितनी बच गई 3, तो 4 × 3 कितना हुआ बच्चों 12, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, लास्ट में क्या आ जाए 4 आ जाए, तो 4 की जगह जब हम फिक्स कर देंगे तो 4 तो खत्म, उसका रोल खत्म है, बस उसके लिए एक जगह है, ये 1 डिजिट है अपने आप में। अब 4 डिजिट बची, उनके लिए ये जगह है, क्योंकि 4 डिजिट बची है तो पहले प्लेस पर 4 डिजिट आ सकती हैं और दूसरे प्लेस पर 3 आ सकती हैं। तो 4 × 3 कितना हुआ 12 हुआ, ठीक है। और आप चाहो तो इसे यूँ सीधा भी कर सकते हो कि इस जगह, इस तीसरे नंबर पर 2 या 4 में से कोई एक डिजिट आएगी, ओके। अच्छा, यानी कि ये कुल मिलाकर कितनी डिजिट हैं, कुल मिलाकर ये 2 डिजिट हैं, एक ये और एक ये, तो तीसरे प्लेस पर 2 डिजिट आ सकती हैं बारी बारी से, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो 2 आती है तो 2 के अलावा कितनी बचती है, 4 डिजिट और बच जाती हैं। तो पहले नंबर पर 4 डिजिट आ सकती हैं और फिर एक कम हो जाएगी, इस पर 3 आ सकती हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ 2 किसके लिए लिया है, एक ये और एक ये, इनके लिए 2 लिखा है सीधा करने के लिए। तो 4 × 12 × 24, तो और यहाँ से करेंगे तो 12 और 12 24। तो दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। फिर भी आप इसे एक बार एनिमेशन से देख लो कि लास्ट डिजिट अगर 2 हो, लास्ट डिजिट क्या हो 2, तो देखो लास्ट डिजिट तो हमें फिक्स ही करके दे दी, लास्ट डिजिट 2 दे दी, तो इसका तो रोल खत्म। अब 4 डिजिट बची हैं, उन 4 में से यहाँ पहले नंबर पर 4 आ सकती हैं। अब पहले नंबर पर कोई एक डिजिट आ जाएगी तो फिर कितनी रह जाएगी 3, तो 4 × 3 ही लिखा है 12, ठीक है। अच्छा, अगर लास्ट डिजिट क्या हो 4 हो, लास्ट डिजिट क्या हो 4, तो भी वही सेम, यही इसी तरीके से हो जाएगा, 4 × 12, ठीक है। तो 12 ये संख्या बन सकती है, 12 ये बन सकती है, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 और 12 24। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो नॉर्मल तरीके से हमने इसे कर लिया। अब इसके बाद अगला सवाल पढ़िए, देखिए अगले सवाल में क्या बोला है, अगले सवाल में बोला है 1, 2, 3, 4 और 5 से 3 अंकों की कितनी विषम संख्या
तो बच्चों ध्यान रखना, अब की बार हमें विषम संख्या बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, विषम संख्या बनानी है तो उसके लिए क्या करेंगे हम। अच्छा इसमें ध्यान रखो, मेन बात यह है पुनरावृत्ति नहीं करनी है, पुनरावृत्ति हो तो क्या करना है उसके लिए मैं आपको आज की क्लास में सब बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल अपने ये है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है, रिपीट नहीं करना है, 3 अंकों की संख्या लेनी है। और विषम, आप ये बताओ विषम कब होगी, जब लास्ट की डिजिट इस जगह क्या आ जाए, 1, 3 और 5, या तो 1 आए या 3 आए या 5 आए, ठीक है। उसके हिसाब से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब मान लो 1 है, 3 है या 5 है तो उसके हिसाब से सवाल कैसे होगा। अब मान लो मैं ये कह दूं कि यहाँ हम 1 ला रहे हैं, यहाँ क्या ला रहे हैं 1, ठीक है, तो कितनी डिजिट और बच गई, अब हमारे पास 4 डिजिट बच गई क्योंकि 1 तो यहाँ फिक्स हो गया, ठीक है। तो अब 4 डिजिट है तो इस पहले नंबर पर 4 में से कोई एक आ जाएगी, कोई भी 4 में से। अब उसके बाद कितनी बच गई 3, तो 4 × 3 कितना हो गया 12। अब देखो 12 इसके लिए, ठीक है, लास्ट में 1 हो तो 12 इसके लिए 12 इसके लिए, यानी कि 1, 2 और 3 से सीधा गुणा कर दो, 12 × 3 कितना हो जाएगा 36। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। देखो डायरेक्ट ही किया जा सकता है इसको, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। देखो समझ लो एक बार फिर, लास्ट डिजिट अगर 1 हो तो कैसे करेंगे, यानी कि देखो 1, 2, 3 में से लास्ट डिजिट हमने 1 ले ली, फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया तो अब कितनी डिजिट बची, इसमें से 1 यूज हो गया, बाकी बच गई 4 डिजिट। तो पहले नंबर पर 4 डिजिट आ सकती हैं और इस नंबर पर 3 डिजिट आ सकती हैं। 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। ऐसे ही किसके लिए 12 आएगा, 3 लास्ट डिजिट क्या हो 3 हो उसके लिए भी 12 आएगा, और लास्ट डिजिट 5 हो उसके लिए भी 12 आएगा। तो 12 12 12 को या तो जोड़ लो या 12 को सीधा ही कितने से 3 से गुणा कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 36। तो टोटल वैल्यू कितनी बन सकती हैं 36 बन सकती हैं बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, यानी रिपीट नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात अपने को क्या बनानी है, सम बनानी है। यहाँ बच्चों थोड़ा सा ये ध्यान रखना हो गया हमें कि ये 0 आ गया। अच्छा अंक कितने लेने हैं 4 लेने हैं, मतलब ध्यान से समझो 1, 2, 3 और 4, चौथा डिजिट है वो सम के लिए क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। देखो हमारे पास 0 है, 0 के अलावा 2 हो सकता है और एक 4 हो सकते हैं, यानी कि इस अंतिम स्थान पर 0, 2 और 4 हो सकते हैं। फिर हमें उसी के हिसाब से जवाब देना होगा। अगर लास्ट स्थान पर हम क्या करें 0 ले लें, यानी कि एक डिजिट यहाँ फिक्स कर दी, कौन सी 0, तो आप ये बताओ 0 के अलावा कितनी बची हमारे पास, यहाँ पर कितने डिजिट आ सकते हैं, तो हमारे पास बच गई कितनी बच्चों 5 बच गई, कितनी ये वाली 5, तो इस स्थान पर 5 आ सकती हैं, ओके, और यहाँ पर 4 और इसके बाद 3, ठीक है। तो इनका गुणा कर लो, 5, 4 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा बच्चों 60, ओके। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि ये तो 0 वाला तो चलो हो गया, अब मैं आपको यूँ कहूँ कि 1, 2, 3 और 4 लास्ट जो डिजिट है अगर वो 2 हो, क्योंकि सम संख्या के लिए 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 हो तो कैसे करना है, तो 2 होना तो पता क्या करना है, 2 तो फिक्स कर दिया हमने यहाँ पर, ये तो फिक्स कर दिया, अब इसको तो छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, 2 के बाद कितने डिजिट बच गए 1, 2, 3, 4 और 5, लेकिन इस पहले नंबर पर कौन नहीं आ सकता, याद करो, आपको बताया ध्यान में आपको होना चाहिए कि पहले नंबर पर कौन सा डिजिट नहीं आ सकता, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ 0 आ जाएगा ना, शुरू में अगर 0 लगा देंगे, जैसे मान लो मैं यूँ कह दूँ 0, 1, 3 और 2, तो आप खुद देखो ये 4 डिजिट की नहीं है, सम तो है ये क्योंकि 2 है लास्ट में, पर इसमें 4 डिजिट नहीं है क्योंकि ये 0 यहाँ से हट जाएगा, ये 3 डिजिट की रह जाएगी। तो 4 डिजिट की कब होगी बच्चों, जब हमारे पास यहाँ पहले नंबर पर 0 को छोड़ के बाकी कोई डिजिट हो, तो आप 0 को छोड़ दो, देखो हमने 0 को भी छोड़ना है और 2 को इसलिए छोड़ना है क्योंकि 2 वहाँ यूज हो गया, याद यूज हो गया। अब कितने बचे 1, 2, 3, 4, यहाँ पर कितने 4 डिजिट आ सकती हैं, ओके। अब क्या होगा, इन चारों में से कोई एक आ गई, अब हमारे पास 0 को अब हम यूज कर सकते हैं, तो अब कितनी बची, मान लो इसमें से ये यूज हो गया, तो अब कितनी बची 1, 2, 3 और हम क्या कर सकते हैं अब की बार 0 को भी यूज कर सकते हैं, 0 को यूज करेंगे तो ये भी कितनी होगी 4, 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। और इसके बाद क्या रह जाएंगे 3,
तो अब की बार इनका गुणा होगा 4 चौके 16 इंटू 3 कितना 48। तो जब लास्ट में 0 होती है फिर तो 60 बन सकती है वैल्यू, और लास्ट में अगर दो अंक हो यानी डिजिट 2 हो तो 48 बनेंगी। ऐसे ही लास्ट में क्या हो 4 हो तो यही सेम ही प्रोसीजर होगा, सेम यही बिल्कुल, तो 48 ही आ जाएंगी। तो देखो आपको उत्तर क्या आएगा 48 ये 96 और 60 उसमें जोड़ेंगे 156। तो आपके सवाल का जो आंसर है वो कितना होगा बच्चों 156। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। बाकी मैं अलग से लिख के फिर बता देता हूँ। अगर लास्ट डिजिट 0 हो, लास्ट डिजिट क्या हो 0, तो 0 को छोड़ दो, कितना बचा 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ 5, फिर 1 कम कर दो, फिर 1 कम कर दो, गुणा कर लो 60। ठीक है। अब अगर हम क्या करें लास्ट डिजिट कितनी लें, लास्ट डिजिट 2 लें, यानी कि 2 को हमने फिक्स कर दिया लास्ट में। ठीक है, यानी कि लास्ट डिजिट चौथी डिजिट फिक्स हो गई, अब 3 डिजिट ही बची हैं फिक्स करने के लिए, तो उनकी जगह क्या आएगा, तो हमें पता है भी 0 के साथ किसको 2 के साथ किसको 0 को छोड़ना पड़ेगा, शुरू में 0 नहीं आ सकता, तो कितनी रहेगी 1 2 3 और 4, इसलिए यहाँ पर क्या आया 4 आया। अब दूसरी प्लेस पर दूसरे स्थान पर 0 आ सकती है, तो वैसे तो 3 बचे, वैसे तो 4 में से 1 यहाँ आ गई तो 3 बची, पर 0 को वापस शामिल कर लेंगे तो यहाँ वापस 4 ही आ जाएगा, और फिर 1 कम करेंगे तो यहाँ 3 ही आएगा, और जो 2 के लिए वही सेम 4 के लिए हो जाएगा। अगर लास्ट डिजिट क्या हो 4 हो तो भी ये 48 आएगा। फिर बच्चों इनको जोड़ लो, जैसे इन्हें जोड़ोगे आपके सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 156, जो कि हम सीधा कर सके हैं। ठीक है। अगला सवाल देखो बच्चों, अगला सवाल भी इसी तरीके से समझो। इसमें बोला है 4 अंकों की चाहिए और क्या चाहिए विषम चाहिए। आप खुद बताओ विषम कब होगी, जब लास्ट की डिजिट जो हो वो क्या हो 1 3 और 5 इनमें से, क्योंकि यहाँ 1 3 और 5 है, तो इसमें 1 3 और 5 है, तो इसलिए हमारा 0 का तो यहाँ लास्ट में हमें लेना ही नहीं, और 0 शुरू में भी नहीं आना, तो अब की बार क्या होगा तीनों सेम ही आ जाएंगे। ठीक है। कैसे आप ये बताओ, अगर हमने यहाँ 1 ले लिया, लास्ट में हमने किसको फिक्स कर दिया 1 को फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब 1 को आप क्या करो छोड़ दो, 1 को क्या करो छोड़ दो। ठीक है। अच्छा अब बताओ पहले प्लेस पर पहले स्थान पर किसको ले सकते हैं अपने, 1 को छोड़ दे तो बाकी बचते हैं 5, पर 5 में से 0 को भी छोड़ना है, पहले प्लेस पर 0 नहीं आएगा क्योंकि फिर वो 4 डिजिट की नहीं रहेगी, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक है। अब दूसरे प्लेस पर अब 0 भी आ सकता है, तो वैसे तो 3 बची, लेकिन 0 को वापस ले लेंगे तो यहाँ पर 4 ही आ जाएगा। ठीक है। फिर 1 कम हो जाएगी, कितनी आएगी 3। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, 0 वाले में बस ये ध्यान रखना है। अब देखो लास्ट 1 हो डिजिट, लास्ट डिजिट 1 हो तब भी ये आएगा, लास्ट डिजिट 3 हो तब भी यही आएगा, और लास्ट डिजिट 5 हो तब भी यही आएगा, यानी कि इसको डायरेक्ट 3 से गुणा कर लो, सीधा ही आंसर हो जाएगा। तो 4 चौके 16, 16 3 48, 48 को 3 से गुणा किया 144, तो हमारे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 144। देख लो इस तरह से, लास्ट डिजिट अगर 1 हो तो मैंने आपको बताया था 1 हो तो इसको छोड़ दो, कितनी बच गई 5, 5 में से 0 को भी छोड़ दो, 4 रह गई। अब 0 को फिर शामिल कर लो, 4 में से 1 कम किया 3, पर 0 वापस साथ में लिया तो वापस 4 ही हो गए, और फिर उसके बाद 1 कम कर दिया। ठीक है। अब ये आगे जो है 3 लास्ट डिजिट 3 हो उसके लिए भी ये सेम ही आएगा, और लास्ट डिजिट 5 हो उसके लिए भी ये सेम आएगा। अब इन तीनों को जोड़ दो 48 48 48, या 3 से सीधा गुना कर दो, तो आपका आंसर क्या है बच्चों 144। तो उम्मीद है आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। देखो अगला सवाल, अगला सवाल बोला है 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि सभी अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। देखो इस बार अभी जो हमने सवाल किए उन सारों में हमें बोला था रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अब आपको रिपीटिशन अलाउड है, यानी कि रिपीट कर सकते हो। ठीक है। और ना सम विषम बोला है तो बिल्कुल ही सीधा है। मैं आपको कहूँ कितने प्लेस हैं 1 2 3 4 और 4 अंक है ना, अब मैं आपको कहूँ पहले नंबर पर कौन आ सकता है, कितने डिजिट आ सकती हैं, तो 5 में से कोई भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो 0 तो है ही नहीं, तो 5 में से कोई भी यहाँ आ सकती है। ओके,
तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब आपको ये पहले सवालों में यूँ था कि रिपीट नहीं करना, तो हम एक एक कम करते थे। अब आपको कम नहीं करना, इन्हीं 5 को फिर लिख लेना है, इन्हीं 5 को फिर लिख लेना है, इन्हीं 5 को फिर लिख लेना। तो आपका आंसर क्या होगा? 5 गुणा 5 गुणा 5, तो आपका आंसर होगा 625। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। आ गया समझ? बस रिपीट में क्या होता है, आपको ये जो एक एक हम घटाते हुए जाते हैं आगे, वो नहीं घटाना, बस इतना ही ध्यान रखना है इसका। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, 0 से 9 तक अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं, कितनी विषम, देखो विषम यानी कि ओड नंबर लेना है अपने को और सभी अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी कि रिपीट कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 10 डिजिट हैं। टोटल ये कितने हैं? 10 डिजिट हैं, और इनमें से 1, 2, 3 और 4 अंकों की बनानी है। और हमें कैसी बनानी है? विषम। विषम है तो इस जगह 1, 3, 5, 7 और 9, ये 5 डिजिट आ सकती हैं ये। ठीक है, तो अपने किसी एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं, बाकी फिर 5 से गुणा हो जाएगा। अब मान लो मैं ये कह दूं कि यहाँ शुरू में मैंने क्या लिया? 1। अब आप याद रखना रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये टोटल कितने डिजिट है हमारे पास? ये टोटल 10 डिजिट हैं। ओके, जिसमें से हम पहले प्लेस पर किसको नहीं रख सकते? 0 को नहीं रख सकते। और हमें रिपीट करना है, इसलिए मैं 1 को भी साथ में ही गिन रहा हूँ। तो टोटल 10 डिजिट में से 0 यहाँ नहीं आ सकता। तो कितनी डिजिट आ सकती हैं यहाँ पर? पहले प्लेस पर 9 डिजिट आ सकती हैं। ओके, अब 0 भी आ सकते हैं, तो दूसरे प्लेस पर कितना हो जाएगा? 10। ओके, क्योंकि रिपीट होना है। और इस पर भी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिक्स हो गया 1। ओके, ये फिक्स हो गया, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 9 हो। ओके, तो अब मैं आपको कहूँ 9 गुणा 10 गुणा 10, ये कब आएगा? जब यहाँ पर 1 हो, जब यहाँ पर 3 हो लास्ट में तब भी यही, जब लास्ट में 5 हो तब भी यही, लास्ट में 7 हो तब भी यही आएगा, और लास्ट में 9 हो तब भी यही आएगा। इसलिए अपने सीधी सी बात है, 9 गुणा 10 गुणा 10, इसको सीधा कितने से गुणा कर दें? ये 5 डिजिट हैं, इसलिए 5 डिजिट से डायरेक्ट गुणा कर दें, तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा 4500। तो हम यूँ सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको यूँ समझ सकते हो। चाहे तो आप यहाँ द्वारा देख लो कि लास्ट जो प्लेस है वो विषम संख्याओं के लिए, ओड डिजिट के लिए। मैं आपको कहूँ ओड डिजिट कितनी है? ओड यानी कि विषम संख्याएं कितनी है? 5 हैं। 1, 3, 5, 7, उन 5 के लिए यहाँ 5 लगाया मैंने। ठीक है, अच्छा, पहले नंबर पर 0 को छोड़कर बाकी कोई भी आ सकती है, क्योंकि रिपीट अलाउड है इसमें, तो यहाँ पर 9 लिख दिया 0 को छोड़कर। बाकी अब इसमें 0 को भी ले सकते हैं यहाँ, तो 10 डिजिट होगी, ये 10 डिजिट होगी। और अब इनका गुणा कर लो। ये 5 क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो इन 5 के लिए बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 5 के लिए सीधा 5 लगा दिया। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। 4500 आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 0 से 9 तक अंकों से 4 अंकों की कितनी, अब की बार क्या बोला बच्चों? सम। अब की बार क्या बोला है? सम संख्या बनाई जा सकती हैं यदि अंकों का रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब की बार ध्यान रखें, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बस ये ध्यान रखना सम संख्या कब होगी। देखो 1, 2, 3, 4 डिजिट लेनी है, और लास्ट नंबर पर क्या आ सकते हैं? 0, 2, 4, 6 और 8। अब आपको ये पता है 0 वाले का हमें मेन ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी कोई चक्कर नहीं है। अगर लास्ट डिजिट क्या हो? 0, तो अब बताओ रिपीटिशन तो करना नहीं है, रिपीट तो करना नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? हमारे पास जो डिजिट हैं वो कौन कौन सी डिजिट है हमारे पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस 9 में से हमें पहले तो किसको छोड़ दिया? पहले हमने छोड़ दिया किसको? 0 को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया 0 को? क्योंकि ये तो यहाँ लास्ट में फिक्स कर ही दिया हमने। ठीक है, अच्छा, अब ये फिक्स हो गया, तो इसके बाद यहाँ पर कितने बच गए? तो इसके बाद इसमें देखो ये टोटल कितनी डिजिट हैं? 10 डिजिट हैं। कितनी डिजिट हैं? 10। तो इस पहले प्लेस पर कितनी आ सकती हैं? 10 में से 0 को छोड़ दिया तो 1 डिजिट कम कर दी, तो 9 डिजिट रह गई। तो पहले प्लेस पर 9 डिजिट आ सकती हैं। ओके, अब सेकंड प्लेस पर दूसरे स्थान पर क्या होगा? अब दूसरे स्थान पर हमें क्या करना है?
क्योंकि इनमें से कोई एक डिजिट है वो आ चुकी होगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, ठीक है, तो 8 डिजिट रह गई। उसके बाद कितनी, एक और कम हो जाएंगी, एक और कम हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। तो ये कब बनेगी कंडीशन, 9 गुणा 8 गुणा 7, 9, 8 और 7 का जब आप गुणा करोगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 8 72 × 7 कितना होता है 504। तो आपका आंसर 504 किसके लिए बच्चों, ये 504 है जब लास्ट डिजिट कितनी हो 0। अच्छा, अब मैं आपको कहूँ लास्ट डिजिट क्या हो, 2 हो, लास्ट डिजिट क्या हो 2। अगर हम लास्ट में 2 को फिक्स कर दें तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पहले प्लेस पर कौन आ सकते हैं, पहले प्लेस पर 2 को तो छोड़ दो क्योंकि ये तो हमने फिक्स ही कर दिया, ठीक है। और पहले प्लेस पर किसको नहीं लेंगे हम, 0 को भी नहीं लेंगे। 0 को क्यों नहीं लेंगे बच्चों बताओ, क्योंकि पहले प्लेस पर 0 आएगा तो वो 4 डिजिट की नहीं रहेगी, फिर वो 3 डिजिट की रह जाएगी। इसलिए पहले प्लेस पर किसको नहीं लेना, 0 को नहीं लेना। तो 2 को तो हमने फिक्स कर दिया इसलिए नहीं ले रहे, और 0 को पहले प्लेस पर नहीं लेना है, तो बाकी कितनी रहेगी 8। यहाँ क्या आएगा बच्चों 8 आएगा। अच्छा, सेकंड प्लेस पर क्या होगा, 0 को भी लिया जा सकता है। जब 0 को लिया जा सकता है तो 8 में से वैसे तो एक कम करेंगे 7 रह जाएगी, पर 0 को भी ले सकते हैं इसलिए वापस 8 ही हो जाएंगी। फिर एक कम कर दो कितना 7, क्योंकि रिपीट नहीं करना इसलिए घटाते हुए चलेंगे। अब देखो ये किसके लिए 8 गुणा 7, ये किसके लिए है बच्चों, ये 2 के लिए है, 4 के लिए भी सेम, 6 के लिए भी सेम और 8 के लिए भी सेम। यानी कि इन चारों डिजिट के लिए ये कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, इन चारों डिजिट के लिए ये सेम ही वैल्यूज आएंगी। तो आप सीधी सी बात है किसको, 8 को और 7 को सीधा ही कितने से गुणा कर दो, 1 2 3 और 4 वैल्यू से 4 से गुणा कर दो डायरेक्ट ही, ठीक है। तो आपका इनको 4 से गुणा करते ये आ जाएगा 8 × 8 कितना होता है 64, और 7 और 4 का गुणा होता है 28 और 64 का गुणा करते हैं तो 1792। तो आप ये ध्यान रखना ये कितना आ जाएगा 1792। तो 1792 और 504 को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ ध्यान रखना 0 के लिए ये अलग कैलकुलेशन की, 2 4 6 8 के लिए सेम कैलकुलेशन होगी, इसलिए यहाँ लास्ट में डायरेक्ट 4 का ही गुणा कर देंगे, ठीक है। जो मैंने आपको सिखाया है एक बार आप यहाँ पर फिर देख लें कि लास्ट डिजिट 0 हो तो क्या करेंगे, तो 0 तो फिक्स हो गया चौथे नंबर पर। अब पहले नंबर पर क्या आएगा, 9 डिजिट में से कोई भी आ सकता है, फिर 8 फिर 7, ओके, गुणा कर लिया 504। और लास्ट डिजिट 2 4 6 8 इनमें से भी कोई भी हो तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है शुरू में हम किसको नहीं ले सकते, 0 को नहीं ले सकते, ठीक है। इन चारों के लिए हमने सीधे ही लास्ट में डायरेक्ट ही 4 लगा दिया, ओके। और शुरू में 0 को छोड़ के, क्योंकि एक डिजिट तो यहाँ लास्ट में फिक्स कर दी उसको छोड़ दो, शुरू में 0 नहीं लेना तो वो भी छोड़ दो, कितनी रहेगी 8, इसलिए 8 लगाया। सेकंड प्लेस पर 0 को वापस ले सकते हैं, तो 8 में से एक कम किया तो 7, पर 0 7 में लिया इसलिए वापस 8, और गुणा में या फिर एक कम कर दो, तीसरे प्लेस पर 7 होगा। और ये 4 किसके लिए, क्योंकि ये 4 डिजिट है इसलिए 4 का गुणा, तो ये गुणा करते कितना है 1792। जैसे इन्हें जोड़ेंगे तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा कितना 2296। तो टोटल 2296 वैल्यूज़ बन सकती हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, 0 से 9 तक अंकों से 300 से 3000 तक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते हम, तो कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है, 300 का क्या मतलब है, 300 का मतलब है 3 डिजिट की वैल्यू, सबसे मेन बात तो, ठीक है। और 3000 का मतलब क्या है, 4 डिजिट की वैल्यू। तो ये सवाल थोड़ा सा ज़्यादा सोचने वाला है, वैसे आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो चलो मैं डिजिट लिखता हूँ, 0 से लेकर 9 तक डिजिट लिख दी। आप ये बताओ कि हमें शुरू में देखो हमें 3 डिजिट और 4 डिजिट दोनों की संख्याएं लेनी है। पहले मैं आपको 3 डिजिट वाली सिखा देता हूं। चलो देखो 3 डिजिट वाली वैल्यूज़, 3 डिजिट का मतलब 300 से आगे और 999 से तक, 999 तक। तो सीधी सी बात है, अब हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो रिपीट नहीं करना, मेन बात तो 3 डिजिट की वैल्यूज़, ठीक। आप ये बताओ हमें कहाँ से शुरू करना है, 300 से। कहाँ से, 300 मतलब 301 302 303 इस तरह से लेना है। इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो सकता है, 3 या उससे आगे हो सकता है।
उससे कम नहीं हो सकता। यानी कि इकाई का अंक जब 3 डिजिट की वैल्यू की बात करें, क्योंकि हमें स्टार्टिंग ही 300 से लेनी है, इसका मतलब 0, 1 और 2 ये यहाँ पर नहीं आ सकता। हमें कितनी डिजिट की संख्याएं पहले हम बना रहे हैं, 3 डिजिट वाली वैल्यू बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें पहले प्लेस पर क्या नहीं आ सकता, पहले प्लेस पर ये नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि अगर ये पहले प्लेस पर आ गए तो वो 300 से क्या रह जाएगी, कम ही रह जाएगी। जैसे मान लो मैं कह दूं पहले प्लेस पर 1 लिखा, फिर 4 और फिर 7 लिखा, तो ये 147 बना। तो 147 तो 300 से क्या रहेगी, कम। हमें तो उससे आगे की लेनी है। इसका मतलब पहले स्थान पर 300 से कम की वजह से 1 नहीं आ सकता। 247 कहूँ तो ये भी नहीं आ सकता, 0 कहूँ तो भी नहीं आ सकता। कहने का मतलब ये वैल्यूज़ तो आ ही नहीं सकती। तो 0, 1, 2 इनको छोड़ दो। अब बताओ इसके बाद कितनी वैल्यू बच गई, 7। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 7। ओके। अब दूसरे प्लेस पर इनमें से कोई भी आ सकती है, पर रिपीट नहीं करनी। तो रिपीट नहीं करनी इसका मतलब इनमें से जो आ गई उसको छोड़ो। तो टोटल कितनी डिजिट थी, ये बची थी 7। 7 में से 1 कम कर दो, कितनी रहेगी, 6। पर इनको भी अब ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो आ सकती है ना। अब ये जैसे मैं आपको कहूँ 304, तो ये तो ले सकते हैं ना, 0 अब यहाँ तो आ ही सकते हैं। तो इसका मतलब हमने 7 में से 1 कम किया, 6, और 6 में ये 1, 2, 3 और शामिल कर ली 6 के साथ, यानी टोटल कितनी होगी, 9। या यूँ कह सकते हो 10 डिजिट में से 1 यहाँ आ गई फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर 9 आएंगी, और थर्ड प्लेस पर 1 और कम कर दो, कितनी आ जाएंगी, 8। तो इनका जब आप गुणा करोगे तो बच्चों ये कितना आएगा, 504। उम्मीद है आप समझ गए होगे। अब इसके बाद आप ध्यान रखना, अब हमें 4 डिजिट की चाहिए, पर 4 डिजिट की कहाँ तक, 3000 से ऊपर नहीं चाहिए, 3000 तक ही चाहिए। तो सीधी सी बात है, 4 डिजिट की वैल्यू में आपको क्या नहीं लेना, 3000 से ऊपर का अंक नहीं लेना, यानी कि ये नहीं लेने डिजिट, ये नहीं आएंगे। कहाँ पर, फर्स्ट प्लेस पर। जैसे मैं आपको यूँ कहूँ, फर्स्ट प्लेस पर मैं 4, 1, 2, 5 ये कहूँ, तो क्या ये लेनी है हमें, नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो 3000 से ऊपर गई, इसलिए इसको नहीं लेना। मैं आपको कहूँ 3, 1, 2, 5 ये, तो ये भी नहीं लेनी, क्योंकि ये 3000 से ऊपर गई। तो इस याद रखें, फर्स्ट प्लेस पर क्या नहीं आ सकता, ये 7 डिजिट नहीं आ सकती। और क्या नहीं आ सकता, फर्स्ट प्लेस पर ये 0 भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो कितनी डिजिट बची, फर्स्ट प्लेस पर ये 2 ही डिजिट बची, इसलिए यहाँ पर पहले क्या लिखा हमने, 2 लिखा। उम्मीद है समझ रहे होगे आप। अच्छा, सेकंड प्लेस पर, अब सेकंड प्लेस पर कोई चक्कर ही नहीं है, सेकंड प्लेस पर कोई भी डिजिट आ सकती है, बस पहले प्लेस फर्स्ट प्लेस पर जो आई है उसको छोड़कर, क्योंकि रिपीट नहीं करना। तो 10 में से 1 यहाँ लिख दी, बाकी कितनी रहेगी, 9, फिर 1 कम कर दो 8, फिर 1 कम कर दो 7, और जैसे इनका गुणा करोगे तो इनका गुणा आएगा 1008। 1008 और 504 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर होगा 1512। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। तो बच्चों उम्मीद है अच्छे से आप इसको समझ रहे होगे। 0 से 9 तक अंकों से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सीधी सी बात है, लास्ट में 0 आएगा या 5 आएगा तो 5 का भाग चल जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या बोला है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अनुमति नहीं है किसकी, पुनरावृत्ति की। तो सीधी सी बात है, इस सवाल को मैं आपको कहूँ डिजिट कितनी है, 0 से 9 तक। अब मैं आपको कहूँ लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, लास्ट डिजिट क्या हो, 0। तो 0 हमने फिक्स कर दिया, लास्ट डिजिट 0 फिक्स हो गया। अब अपने को कितने प्लेस और भरने हैं, हमें 1, 2, 3, 4, 5, इसको तो 0 तो हमने फिक्स कर दिया लास्ट में। अब 4 प्लेस भरने हैं और डिजिट कोई सी भी आ सकती है इनमें से, बस 0 को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 9, फिर 1 कम कर दो क्योंकि रिपीटिशन नहीं करना। 9, 8, 7, 6 गुणा किया कितना है बच्चों, 3024, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन इसी में क्या बन सकती है कि अगर क्या हो, लास्ट डिजिट कितनी हो, 5 हो। लास्ट डिजिट अगर 5 होगी तो सीधी सी बात है, लास्ट में 5 हमने फिक्स कर दिया। अब अपने को 4 प्लेस भरने, 1, 2, 3, 4, 5वां तो हमने फिक्स कर दिया 5 से। अब पहले प्लेस पर क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। कितने रह गए, 8, इसलिए 8 है। सेकंड प्लेस पर 0 भी आ सकते हैं, तो वैसे तो 1 कम करना था 7, पर 0 भी आ सकता है इसलिए वापस 8 लिख दिया। फिर 1 कम कर दो 7 और 6 गुणा किया कितना है बच्चों, 2688। टोटल क्या होगा, इनको जोड़ दो। जैसे इन्हें जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 5712। ये आपके सवाल का आंसर हो गया बच्चों। अगला सवाल देखिए,
3 पासे, पासे मतलब डाइस है बच्चों, यहाँ पासा यानी कि डाइस, डाइस है, उस पर कितने अंक होते हैं, 1 से 6 तक बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिजिट हो सकती हैं। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5, सॉरी 0 नहीं होगा इसमें, 0 को छोड़ देते हैं, क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6, 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको ये बोला है कि ये रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है, 1 से लेके 6 तक। आपसे बोला है तो बताओ कुल कितने परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अब इसमें कुछ नहीं बोला, कुछ रिपीट करना है कि नहीं करना, 3 पासे फेंके तो सीधी सी बात है, पहले पासे से कुल कितने रिजल्ट बन सकते हैं, 6, पहले पासे से कितने रिजल्ट बन सकते हैं, 6, ठीक है। दूसरे पासे से भी कितने रिजल्ट बन सकते हैं, 6, और तीसरे से भी कितने, 6, इनको आपस में गुणा कर दो, क्या आंसर आएगा बच्चों, 216। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल पढ़ो। 3 पासे जिन पर 1 से 6 तक अंक हैं उनको एक साथ फेंका जाता है, तो बताओ सभी पासों पर अलग अलग अंक प्राप्त हो ऐसे कितने परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात, अब रिपीट नहीं करना, बस ये सवाल बन गया। और अंक 1 से 6 तक हैं, तो बिल्कुल सीधा सही है, 6 अंक हैं, इनमें से पहले पासे पर तो 6 रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। दूसरे पर क्या होगा, रिपीट नहीं करना, तो फिर 1 कम कर दो 5, फिर 1 कम कर दो 4, बस इनका गुणा कर लो, कितना है बच्चों, 120। नॉर्मल सवाल है, बस पासे बोल दिया, सवाल वैसे है जो हम पहले कर रहे थे डिजिट वाले वैसे ही, ठीक है। सवाल देखिए, 4 पासे जिन पर 1 से 6 तक अंक हैं उनको एक साथ फेंका जाता है, ठीक है। तो ऐसे संभव परिणामों की संख्या बताओ जिनमें अधिकतम 2 पासों पे समान अंक हो। अधिकतम 2 पासों पर समान का क्या मतलब बच्चों, चाहे तो 2 पर समान अंक आ जाए या फिर सब पर अलग अलग हो, ये कंडीशन चलेगी, पर 2 से ज़्यादा पर रिपीट नहीं करना, ठीक है ना। तो इसमें रिपीटिशन अलाउड है, पर 2 डाइस पर ही, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास डिजिट कितनी है, वही 1 से लेके 6 तक, ओके। पहली कंडीशन अपने ये लेते हैं, टोटल रिजल्ट अगर पुनरावृत्ति ना हो, यानी एक भी रिपीट ना हो, तो सीधी सी बात है, पहले पासे से 6 रिजल्ट, अब रिपीट नहीं करना तो फिर 5 रिजल्ट, फिर 4, फिर 3, 1 1 कम कर दिया, कितना है बच्चों, 360 हमारे पास आया, 360, ठीक है। अच्छा, फिर मैं उसके बाद यूँ कहूँ कि टोटल रिजल्ट अगर पुनरावृत्ति हो, अगर क्या हो, पुनरावृत्ति हो, तो क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, 6 पहले पर 6 रिजल्ट, अब रिपीट कर सकते हैं एक डाइस पर, तो वापस 6 ही लिख दिया, फिर रिपीट नहीं करना, फिर 1 1 कम कर दो, 5 और 4, तो ये गुणा किया तो कितना है बच्चों, ये गुणा हमारे पास आ गया 720। अब इनको जोड़ दो तो टोटल रिजल्ट आए 1080, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल वो रिजल्ट आ गए जिनमें अधिकतम कितने पासों पर, 2 पासों पर क्या हो सकता है, रिपीटिशन हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। 3 पासे जिन पर 1 से 6 तक अंक हैं उनको एक साथ फेंका जाता है, तो ऐसे संभव परिणामों की संख्या बताओ जिनमें तीनों पासों पर अलग अलग विषम अंक हो। पहली बात तो विषम और अलग अलग आए, तो भाई सीधी सी बात है, अपने पास डिजिट कौन कौन सी होती हैं, ये, इनमें से विषम कौन सी है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये, 3 है, 3 ही पासे फेंके, तो पहले पर क्या रिजल्ट आ सकते हैं, 3, क्योंकि 3 डिजिट आ सकती हैं, तो 3। दूसरे पर क्या होगा, 1 कम कर दो यानी कि 2, और तीसरे पर 1 और कम कर दो यानी कि 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने अच्छे से ये क्लियर करने की कोशिश की है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें आप ऐड हो जाएं और आप अपनी क्वेरीज हैं वो इसमें शेयर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स से एक दूसरे के साथ क्वेरीज शेयर करके और उन्हें सॉल्व करते हैं। इसके अलावा ये टेलीग्राम का चैनल है जिस पर आप ऐड हो जाएं तो पिछली सारी वीडियोज़ के PDF नोट्स और जो लिंक है वो वीडियोज़ के वो मिल जाएंगे। इसके अलावा ट्विटर है, फेसबुक है, इन सब पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की जो क्लास है यहीं तक अपने लेनी है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में।